नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आसमान पर ऐसी चादर बिछा दे जो सूरज की रोशनी को ही रोक ले? जी हाँ, मसनूई बादल बनाकर सूरज की धूप को मध्यम किया जा रहा है। मकसद क्या है? जमीन के टेम्परेचर को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि बिल गेट्स का एक ऐसा मंसूबा है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। क्या वाकई कुदरत के निज़ाम के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ की जा सकती है? आप खुद बताएं, हम इंसानों की आदत क्या है? हमें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए। जमीन के बाद अब हमारी नजरें सीधा आसमान पर हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं ये जो अचानक से मौसम में तब्दीली आई है, तूफानी बारिशें आ जाती हैं या बिना मौसम शदीद गर्मी पड़ने लगती है, ये सब कुदरती नहीं है। जहाजों के जरिए आसमान में कुछ खास केमिकल छोड़े जा रहे हैं। मकसद क्या है? आसमान पर एक कंबल बिछा देना ताकि सूरज की गर्मी जमीन तक पहुंच ही ना सके। इस साइंस को वो सोलर जियो इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। बज़ाहिर तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का आइडिया लगता है, लेकिन क्या कुदरत के कामों में इतनी बड़ी दखल अंदाजी वाकई महफूज है? क्या हम किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये सारा सच है या आधा झूठ? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। बात शुरू होती है साल 1991 से। फिलिपाइन में एक बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। इसका नाम है माउंट पेनाटोपो। ये कोई आम पहाड़ नहीं था, बल्कि एक सोता हुआ खौफनाक आतिशफिशां था। एक दिन ये अचानक फट पड़ा। क्या आपको अंदाजा है कि वो धमाका कितना भयानक था? धुएं और राख के बादल इस कदर घने थे कि आसमान मुकम्मल तौर पर काला पड़ गया। दिन के उजाले में रात जैसा अंधेरा छा गया। लेकिन असली हैरानी की बात वो नहीं थी जो जमीन पर तबाही मचा रही थी, बल्कि असल चीज तो ऊपर आसमान में हो रही थी। इस आतिशफिशां ने राख के साथ एक खास गैस की बहुत मिकदार सीधा आसमान की बुलंदियों में फेंक दी। इस गैस का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। ये गैस हमारी जमीन से कई किलोमीटर ऊपर जाकर रुक गई। इस खास तह को साइंसदान स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये वो जगह है जहां आम बादल नहीं होते और बारिशें नहीं बरसती, इसलिए जो चीज वहां पहुंच जाए महीनों या सालों तक वहीं मौजूद रहती है। अब सोचिए वहां हुआ क्या होगा। इस गैस और राख के जर्रों ने मिलकर आसमान में एक मोटी चादर बनानी शुरू कर दी। एक ऐसी चादर जिसने सूरज की रोशनी के लिए आईने का काम किया। सूरज की तेज धूप इस चादर पर पड़ती और टकराकर सीधा वापस खला में लौट जाती। रोशनी और गर्मी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही थी। इसका नतीजा क्या निकला? पूरी दुनिया का टेम्परेचर अचानक गिरना शुरू हो गया। पूरी जमीन का औसत दर्जा हरारत तकरीबन आधा डिग्री तक कम हो गया। और ये ठंडक एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 2 साल तक हमारी दुनिया पर छाई रही। जब साइंसदानों ने कुदरत का ये कमाल देखा तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई। इंसान की तो शुरू से ही फितरत रही है कि वो कुदरत की नकल करने की कोशिश करता है। उन्होंने सोचा, अगर महज एक पहाड़ फटने से पूरी दुनिया का टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, तो हम खुद मसनूई तरीके से ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हम भी अपनी मर्जी से ये केमिकल आसमान में जाकर नहीं छोड़ सकते? यहीं से एक इंतहाई खतरनाक आइडिया पैदा हुआ। इसे नाम दिया गया सोलर जियो इंजीनियरिंग। मंसूबा ये बनाया गया कि हम बड़े जहाज़ों या गुब्बारों के जरिए आसमान की बुलंदियों तक जाएंगे और वहां जाकर बिल्कुल इसी केमिकल का स्प्रे करेंगे, जैसे इस आतिशफिशां ने किया था। मकसद बज़ाहिर बड़े नेक दिखाए गए। कहा गया हम इसी तरह सूरज की गर्मी को कम करके दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा लेंगे। क्या आपको ये सुनकर थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता? हम सीधा सूरज और बादलों के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। हम इस दुनिया का एक ऐसा थर्मोस्टेट बनाना चाहते हैं जिसका रिमोट कंट्रोल चंद इंसानों के हाथ में हो। वो जब चाहें आसमान को धुंधला कर दें, जब चाहें रोशनी को मध्यम कर दें। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत में सोचा जा रहा था। और हैरत की बात यह है कि इस खतरनाक मंसूबे पर बाकायदा काम भी शुरू हो चुका था। ये आइडिया कागजों से निकलकर हकीकत बनना शुरू हो गया था। और इसे सच साबित करने के लिए कौन सामने आया? दुनिया के अमीर लोगों में से एक। जी हाँ, बिल गेट्स। आपने बिल्कुल ठीक सुना। बिल गेट्स ने अमेरिका की सबसे मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के काबिल साइंसदानों को इस खास काम के लिए चुना। और सिर्फ चुना ही नहीं, बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाया। ये कोई आज या कल की बात नहीं। हैरत की बात यह है कि ये तो साल 2007 से लेकर अब तक लाखों डॉलर सिर्फ इस सोलर जियो इंजीनियरिंग की रिसर्च पर खर्च किए जा चुके हैं। मकसद क्या था? एक ऐसा तजुर्बा करना जो दुनिया की नज़रों से कोसों दूर हो। एक ऐसा तजुर्बा
जिसकी भनक आम इंसान को किसी सूरत ना पड़े। डेविड कैप नामी एक क्लाइमेट साइंटिस्ट इस पूरे मिशन को लीड कर रहा था। उसने मिलकर एक बहुत बड़ा और ताकतवर गुब्बारा तैयार किया। इस गुब्बारे को आसमान में 20 किलोमीटर की बुलंदी पर भेजा जाना था। ये वो बुलंदी है जहां आम हवाई जहाज भी नहीं उड़ते और जहां बादलों का नामो निशान तक नहीं होता। इस गुब्बारे के अंदर क्या था? इसमें एक खास किस्म का केमिकल पाउडर भरा गया था। ये बिल्कुल चाक के पाउडर जैसा था जो सूरज की तेज धूप को वापस मोड़ने की ताकत रखता था। मंसूबा ये था कि ये बड़ा गुब्बारा ऊपर जाकर इस पाउडर को हवा में उड़ा देगा और फिर इसके साथ लगे हुए इंतहाई जदीद सेंसर्स ये देखेंगे कि ये पाउडर हवा में कैसे फैलता है। ज़रा सोचें, ये सब कितनी खामोशी से और कितने खुफिया तरीके से किया जा रहा था। आप और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। हम दफ्तरों में काम कर रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे और ठीक उसी वक्त हमारे सरों के ऊपर एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक साइंसी खेल रचाया जा रहा था। एक ऐसा खेल जिसका सीधा असर हमारी ज़िंदगियों पर, हमारी खेती बाड़ी पर और हमारे मौसमों पर पड़ने वाला था। साइंसदान इसे सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट करार दे रहे थे। वो लोगों को यकीन दिला रहे थे कि हम तो बस थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था? अगर हम थोड़ा गहराई में जाकर सोचें तो बात सिर्फ डाटा इकट्ठा करने की बिल्कुल नहीं थी। ये सीधा सीधा कुदरत के बनाए हुए निज़ाम में एक बहुत बड़ी दखल अंदाजी थी। ये एक ऐसा दरवाज़ा खोलने की कोशिश थी जिसे अगर एक बार खोल दिया जाता तो शायद इंसान इसे कभी न बंद कर पाता। क्या ये ताकतें मौसम को अपनी जागीर न बना लेती? लेकिन क्या इतने बड़े राज कभी हमेशा के लिए छुपे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सारा खामोश तजुर्बा स्वीडन के बर्फानी और सुनसान इलाकों में होना था। सब कुछ तैयार था। वो बड़ा गुब्बारा, वो केमिकल पाउडर, वो इंतहाई जदीद सेंसर्स, बस एक बटन दबाने की देर थी। लेकिन यहाँ इन ताकतवर लोगों से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने इस ज़मीन के असल वारिसों को, वहाँ के मकामी लोगों को बहुत कमज़ोर समझ लिया। उन लोगों को सामी कम्युनिटी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो सदियों से कुदरत से प्यार करते हैं और बादलों और हवाओं का बहुत एहतराम करते हैं। जब इन मकामी लोगों को इस खुफिया और ख़तरनाक मंसूबे की भनक पड़ी तो वो खामोश नहीं बैठे। वो एक मजबूत दीवार बनकर सामने आ गए। उन्होंने इस तजुर्बे को कुदरत के साथ एक खुली जंग करार दिया और उन्होंने बगावत कर दी और वो खौफनाक सवालात उठाए जिन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया को हिला कर रख दिया। एक लम्हे के लिए तो लगा जैसे कुदरत जीत गई और इंसान का तकब्बर हार गया। हमने सुख का सांस लिया कि चले आसमान तो महफूज हो गया। लेकिन क्या वाकई खतरा टल गया? क्या आपको सच में लगता है कि दुनिया पर काबू पाने का इतना बड़ा और ताकतवर आइडिया सिर्फ एक छोटे से एहतजाज से हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? तजर्बा तो वक्ती तौर पर रुक गया, लेकिन बादलों को कंट्रोल करने की जो भूख जाग चुकी है वो खामोश नहीं बैठेगी। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो सिर्फ इसका एक छोटा सा वक्फा है। वो प्रोजेक्ट तो वक्ती तौर पर रुक गया है, लेकिन क्या सच में हमारा आसमान हमेशा के लिए महफूज हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा अपने इर्द गिर्द देखें। आजकल हम जो पागल कर देने वाले मौसम झील रहे हैं, अचानक आने वाली शदीद बारिशें और आग बरसाने वाली शदीद गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका असली विलन कोई खुफिया मशीन या आसमान में उड़ता कोई गुब्बारा नहीं है। इसके असल जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपने ही हाथों से इस कुदरत को तबाह किया। हमने हर तरफ कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल खड़े कर दिए, बेदर्दी से दरख्त काट दिए और हवा में जहरीला धुआं छोड़ दिया। ग्लोबल वार्मिंग ही वो खतरनाक अफरियत है जिसने हमारे मौसमों का सारा निज़ाम बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन एक डरा देने वाली सच्चाई अभी बाकी है। बादलों को काबू करने का वो भयानक आइडिया अभी मरा नहीं है। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब वाकई किसी बड़ी ताकत के पास हमारी बारिशें, हमारी धूप और हमारी फसलों का मुकम्मल कंट्रोल होगा। जरा सोचें, जब आसमान के फैसले जमीन पर बैठे चंद ताकतवर लोग करेंगे, जब पानी और धूप पर भी किसी इंसान का पहरा होगा, तो वो दिन यकीनन इंसान की सबसे बड़ी हार का दिन होगा। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या इंसान कभी वाकई सूरज और बारिश को अपने काबू में कर पाएगा? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।